अगर हम किसी पेपर को 46 टाइम फोल्ड करें तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई 46 टाइम हमने फोल्ड किया और हम पहुंच गए मून पर? तो ऐसा आपको लगता है क्या ऐसा होगा? मुझे तो नहीं लगता। क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं लगता ना। ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ भी बोल रही है मैम, तो ऐसा नहीं है। तो चलिए ये पता करते हैं कि ऐसा एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता है कि पेपर को हम फोल्ड करते जाएं, फोल्ड करते जाएं, फोल्ड करते जाएं, फिर हम 46 टाइम फोल्ड कर दें तो हम पहुंच जाएंगे मून पर। आप सोच रहे होंगे पहले तो इतना बड़ा पेपर ही नहीं होता, और अगर मान लीजिए कि पेपर हो भी, मैथ्स में हम अनलिमिटेड टाइम्स फोल्ड कर सकते हैं किसी भी पेपर को, और इतना बड़ा पेपर हो सकता है। यहाँ पर हम मैथ्स में मान सकते हैं कोई भी चीज़ कितनी भी बड़ी। तो क्या होगा भाई, जब हम 46 टाइम उसको फोल्ड कर देंगे तो हम उससे इतने मोटा हो जाएगा वो कि हम मून पे पहुंच जाएंगे। जबकि पेपर आप देखते हो कितना पतला होता है, अगर 0.001 सेंटीमीटर का होगा तब भी। तो चलिए ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। 8th क्लास का हमारा चैप्टर है 2 पावर प्ले। तो यहाँ पर हम पावर्स के रोल को जानेंगे, यानी कि भाई पावर जानते हो ना, पावर, कितनी पावर किसके पास, जिसके पास ज़्यादा पावर वो बड़ा इंसान है ना, यही होता है। ठीक, अब देखो, चलो अब यहाँ देखते हैं भाई, एन इम्पॉसिबल वेंचर एक्सपीरियंसिंग द पावर प्ले। अब यहाँ पर हम एक्सपीरियंस करेंगे पावर प्ले का, और एक इम्पॉसिबल वेंचर हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या हम 46 टाइम फोल्ड करें तो हम मून पे पहुँच जाएंगे। कौन कह रहा है? ये भाई, ये जो पपी जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर, सॉरी पैरट सा, ये कोई बर्ड है, ये कह रही है ये ना। और ये इस्तू है, ये रॉक्सी है, इस्तू रॉक्सी हमारे ये पहले से चल रहे हैं ना, ये सारे, इन सब में बात हो रही है। तो भाई ये कहता है कि भाई तुम अगर पेपर को फोल्ड करोगे 46 टाइम तो तुम मून पे पहुंच जाओगे। तो भाई इस्तू कहता है कि क्या पागल हो गए हो क्या? कभी ऐसा होता है क्या कि तुम उसके पीछे के जीरो लगाना भूल ही गए हो क्या? तो ये कहता है नहीं। तो क्यों, क्या तुम अपने आप से पता नहीं कर सकते? करो भाई अपने आप से पता। अब जो रॉक्सी है उसका तो सर ही चकरा जाता है कि भाई ऐसा आखिर हो कैसे रहा है, ये कैसे कह रहा है कि भाई हम मून पे पहुंच जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखो, से यू कैन फोल्ड अ सीट ऑफ पेपर एज मैनी टाइम्स एज यू विश। तो हम सोच सकते हैं कि मतलब हम एक पेपर की सीट है उसको हम कितनी भी टाइम्स फोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक सीट अगर लूँ पेपर की तो उसको फोल्ड करूँ, और तो देखिए जैसे ये मैंने सीट ली, अब देखो मैंने फोल्ड किया, डबल हो गया, फिर से फोल्ड किया, 4 टाइम्स हो गया ये, यानी 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स में 4 फोल्ड हो गए। देखो अब 3 टाइम्स फोल्ड किया तो 8 फोल्ड्स हो जाएंगे। देखो 3 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, इस तरीके से हम पेपर को फोल्ड करते जाएंगे। ओके, फोल्ड कर दिया। ये तो पेपर बहुत छोटा बेशक हो गया हमारा, लेकिन मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स में पेपर छोटा नहीं होता, वहाँ पर पेपर अनलिमिटेड टाइम्स बड़ा है और हम उसको फोल्ड करते जा रहे हैं। देखिए क्या होगा जब थिकनेस कितनी आएगी, आप सोचो कितनी आएगी, कि जब अगर मान लो 0.01 सेंटीमीटर है तो ये आपकी मीटर्स, किलोमीटर्स में पहुँचेगी। अब देखो, लेट अस फाइंड आउट हाउ थिक अ सीट ऑफ पेपर विल बी आफ्टर 46 फोल्ड। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि भाई 46 जो फोल्ड किए हमने पेपर के, उसके बाद जो थिकनेस है पेपर की मोटाई कितनी हो गई। जब पहले जो थिकनेस थी वो थी 0.001 सेंटीमीटर्स। अब देखो ये टेबल दी है आपको, जब 1 फोल्ड किया था सिर्फ हमने तो ये हो गई थी हमारी 0.002, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद और फोल्ड किया हमने दोबारा से, तो पेपर की जो थिकनेस हो गई 0.004 सेंटीमीटर हो गई। इस तरह से हमारा डबल होता गया, डबल होता गया। देखो डबल सारा हमारा होता जा रहा है, इसका डबल डबल डबल, और 17 टाइम्स पे आ गया 131 सेंटीमीटर्स में। तो जब हमने 17 टाइम्स उसको फोल्ड किया, यानी कि हमने क्या किया है, सिर्फ हम डबल डबल करते गए, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करते चले गए ये सब। अब ये जो साइन है आप देख रहे होंगे इक्वल जैसा जो लग रहा है, लेकिन इक्वल में स्ट्रेट होती हैं ये लाइंस, यहाँ इक्वल नहीं है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कोई ये शो करता है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट फिक्स नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली।
क्योंकि जो पॉइंट वाली डिजिट्स होती हैं उनको ये अप्रॉक्सीमेट में यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब देखिए नाउ व्हाट, अब देखिए ये देखिए क्या हुआ 131 मोच। अब नाउ व्हाट यू थिंक द थिकनेस वुड बी आफ्टर 30 फोल्ड। अब 30 फोल्ड के बाद क्या होगी थिकनेस, ये हम अगर देखें तो भाई थिकनेस तो 30 फोल्ड के बाद भी बहुत ज़्यादा हो जा रही है। तो देखिए कितनी हो जा रही है ये हमारी, फिर हम डबल डबल इसके आगे भी डबल डबल करते गए, 2 से मल्टीप्लाई किया ये मिला, फिर उसको 2 से किया ये मिला, फिर 2 से किया 10.4 हो गया, फिर 2 से किया तो 20.8 हो गया। इसके बाद हम कंटिन्यू 2 से मल्टीप्लाई ये हम करते गए। आप भी ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आपका नेक्स्ट जो फोल्ड है वो आता जाएगा। तो जैसे हमने 26 टाइम्स किया तो ये आ गया हमारा 665.6 मीटर, यानी कि लगभग में 670 मीटर्स के आसपास ये आ गया, जो कि बुर्ज खलीफा जो है दुबई में उसकी लंबाई के भी बराबर हो गया लगभग। वो है 830 मीटर टॉल है, उससे लंबा थोड़ा सा ही रह गया भाई, 200 ही रह गया, 200 भी नहीं रहा, 150 के आसपास रह गया। अब 27 टाइम्स जब हमने फोल्ड किया तो 1.3 किलोमीटर में बन गया भाई। फिर उसके बाद 28 से मल्टीप्लाई 28 टाइम्स किया तो 2.6 किलोमीटर, और 30 टाइम्स जैसे ही हमने फोल्ड किया तो 10.4 किलोमीटर ऊंचाई भाई उसकी बन गई। अब ऊंचा बन गया, अब वो ना ऊंचा होता जा रहा है 10.4। सोचो हम जा रहे हैं अब स्पेस की तरफ। तो पेपर पे फोल्ड कर करके चढ़ के जा सकते हैं, यानी कि हम है ना जा सकते हैं ना। टिपिकली ये दिया द टिपिकल हाइट एट विच प्लेन्स फ्लाई, यानी कि जहाँ पर प्लेन उड़ते हैं ये वो हाइट है। द डीपेस्ट पॉइंट डिस्कवर्ड इन द ओशियन इन द मैरियाना ट्रेंच विद अ डेप्थ ऑफ 11 किलोमीटर। अब जो सबसे ज़्यादा डीप पॉइंट है, सबसे गहरा वाला जो पॉइंट है वो डिस्कवर हुआ था ओशियन में मैरियाना ट्रेंच पे। उसकी जो डेप्थ थी, गहराई थी हमारी जब नापी गई थी तो 11 किलोमीटर आई थी। अब ये तो भाई उसके लगभग बराबर पहुंच गया 30 बार फोल्ड करने पर। अब देखेंगे आगे भी फोल्ड करेंगे हम, देखो 31 32। आप ये यहाँ से देखो 30 वाले में ये हमारा 10.7 जो आया था वहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया हमारा 21.4 किलोमीटर, 42.8 किलोमीटर। इस तरह से हमने आगे आगे 2 से मल्टीप्लाई करते चले गए। जो नंबर आया हमारा जैसे 10,956 किलोमीटर आ गया। उसके बाद 21,913 किलोमीटर आ गया, डबल कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 43,000 आ गया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 87,000 आ गया। 44 टाइम्स पे जब आए हम तो 1 लाख पे पहुंच गए, 1,75,308.8 किलोमीटर्स पर पहुंच गए। और 45 से जब हमने 45 टाइम्स पे आए, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई फिर किया तो 3,50,000 पे पहुंच गए भाई, 3,50,617.6 किलोमीटर। सोचो 45 टाइम्स आपने पेपर को फोल्ड कर दिया तो आप कितना किलोमीटर पहुंच गए। इट माइट बी हार्ड टू डाइजेस्ट द फैक्ट। अब भाई आप सोच रहे होगे ऐसा नहीं है, मैम तो फालतू के कह रही हैं, या ये बुक तो पता नहीं क्या कह रही है, हमको नहीं कुछ भी समझ में आ रहा। ऐसा कोई होता है कभी कि पेपर को फोल्ड करते जाओ फिर हम मून पे पहुंच जाएंगे, ऐसा होता है कभी कोई? भाई ये सारी बातें डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल लग रहा होगा आपको, यानी कि समझ पाना ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये सच में ऐसा होता है। तो ये सच में ऐसा होता है। जब 46 टाइम आप फोल्ड कर दोगे तो 7 लाख से भी ज़्यादा आप किलोमीटर्स में पहुंच जाओगे, 7 लाख किलोमीटर से ज़्यादा पहुंच जाओगे आप ऊपर। तो भाई तब ये क्या है, पावर। बताया था ना पावर, किसी के पास पावर आ गई तो बढ़ता जाता है। जितनी ज़्यादा पावर मिलती जाती है वो उतना बढ़ता चला जाता है। ये हो गई मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन की पावर, जिसको हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहते हैं। अब आगे अभी बताएंगे कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है, ये अभी बताएंगे। लेट अस एनालिसिस द ग्रोथ। अब हम ग्रोथ को एनालिसिस करेंगे। वी हैव सीन दैट द थिकनेस डबल्स आफ्टर एवरी फोल्ड। तो हमने क्या देखा कि भाई हर फोल्ड के बाद जो थिकनेस थी वो देखो डबल हो रही थी ना, डबल 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे ना, दैट मीन्स डबल हो रही थी। अब
नोटिस द चेंज इन थिकनेस आफ्टर टू फोल्ड के बाद देखो ये हुई, 3 फोल्ड के बाद हमारी ये हुई। वाई हाउ मच डज इट इंक्रीज, तो कितनी इंक्रीज हुई है, उतनी ही इंक्रीज हो गई जितनी ये ऑलरेडी थी, यानी कि डबल हो गई। आफ्टर एनी 3 फोल्ड द थिकनेस इंक्रीज 8 टाइम्स। अब जब 3 फोल्ड किए तो 8 टाइम्स हो गई, कितनी इंक्रीज हुई, 8 टाइम्स, है ना। अब क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे, जिसको हम 2 का क्यूब भी लिखते थे, हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था। अभी आगे क्यूब वाला मेथड हम आगे अभी पढ़ेंगे। देखो आगे आने वाले हैं अभी क्यूब वाले मेथड पे भी। चेक इफ दैट इज़ ट्रू, चेक करेंगे अगर ये ट्रू है, भाई ये ट्रू है, हम चेक कर चुके हैं। सिमिलरली फ्रॉम एनी पॉइंट, सेम ऐसे ही किसी भी अगर पॉइंट से हम जाएंगे, द थिकनेस आफ्टर 10 फोल्ड्स इंक्रीज बाई 10,024 टाइम्स। तो 10 फोल्ड के बाद जो उसकी थिकनेस इंक्रीज होगी, मोटाई, वो 10,024 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। और इसका मतलब ये हुआ कि 2 को हमने 10 टाइम्स अपने आप में मल्टीप्लाई कर लिया, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरीके से हम 10 टाइम्स 2 की मल्टीप्लाई करते चले गए। तो ये हमारी जो थिकनेस हमें मिलेगी वो इस नंबर से 1024 से मल्टीप्लाई करने पर मिल जाएगी। अब देखते हैं भाई टेबल में ये दिखाया भी है आपको। देखो 0 से 10 फोल्ड तक क्या होगा कि जो 1.024 सेंटीमीटर में से माइनस किया इन्होंने, जो थिकनेस थी वो ये थी, यानी कि 1.023 सेंटीमीटर थी। अब कितना टाइम्स इंक्रीज हुई, 1024। अब 10 से 20 टाइम्स में देखो 10.474 मीटर जो थिकनेस थी वो इंक्रीज हुई हमारी। अब कितना टाइम्स में कितना हुई, देखो ये टाइम्स में इंक्रीज हुई 1024। सभी का देखेंगे तो देखो जब भी 10 टाइम्स का हमारा बीच का निकल रहा है तो 1024 ही ये हमारा डिफरेंस आएगा। सॉरी डिफरेंस कैसे निकाला हमने, ये डिवाइड इंक्रीज कैसे हुई, कैसे निकाला हमने, जो हमारा 1 पॉइंट ये स्टार्टिंग वाली इनिशियल जो थी हमारी थिकनेस, इसको हमने लिया, और जो ये हमारी थिकनेस जो एक्चुअल जो थिकनेस थी हमारी, यानी कि 1.024 जो हमारा नंबर था, उसमें से हमने माइनस कर लिया, सॉरी डिवाइड कर दिया 0.001 से, यानी कि जो थिकनेस थी हमारे पेपर की उससे डिवाइड करते चले गए हमारा। अब देखो 10 से 20 के बीच में उठाई कितना आया था डिफरेंस हमारा, ये आया था कि 10.474 मीटर्स में। इसको डिवाइड कर लिया हमने 1.024 से, क्योंकि यहाँ पर देखो 1.024 से माइनस करें ना, इससे हमने डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा फिर से 1024। इस तरह से आता जा रहा है भाई, 1024 ही आ रहा है लेकिन लास्ट तक। तो यानी कि 10 टाइम्स का अगर आपको निकालना है तो आप किसी भी नंबर में 1024 से मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके जो थिकनेस है वो आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ऑपरेशन। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम एक्सपोनेंट्स को। तो हमने देखो लास्ट चैप्टर में 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे भी पढ़ा था, तो जैसे 2 की पावर 2 हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर हमारी 2 की पावर 3 हो गई क्योंकि 3 टाइम्स आया। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़ाते जाएं पावर्स को, ये मल्टीप्लाई हम करते जाएं, तो हमें ये बार बार इतना लंबा नहीं प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा कि हम बार बार उसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 2 से, और करो ऐसे जैसे अभी हमने पीछे किया था, वो सब हमें नहीं करना है इतना। और हम डायरेक्ट ही उसी नंबर पर एग्जैक्ट, जैसे मान लिया 46 टाइम्स हमें था निकालना था, तो 0.001 में अगर हम 2 की पावर 46 करते मल्टीप्लाई, तो क्या होता, हमारा जो नंबर था वो हमें मिल जाता एक ही बार में, हमें ये बीच का सारा नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर हमारे देखिए ये क्या कह सकते हैं हम, जैसे n की पावर 2 को क्या कहा, n मल्टीप्लाई n को n की पावर 2 कह दिया। अब जितनी बार n आएगा, यानी कि जितनी बार ये नंबर होगा उतनी ही पावर लगा देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या लगा दिए 2 की पावर 7। जैसे यहाँ पर देखिए n जो है 3 टाइम्स आ रहा है हमारा, n 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो n की पावर 3 हो गई, जिसको n क्यूब पढ़ते थे हम, या फिर n रेज टू द पावर 3 पढ़ सकते हैं हम इसको। ऐसे ही 4 पावर आ गया तो n रेज टू द पावर 4, इस तरीके से हम इसको पढ़ते जाएंगे। n रेज टू द पावर 7, n रेज टू द पावर 8। अब जैसे 5 की पावर 4 है तो इसका मीन्स हुआ 5 5 5 5, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसका मीन्स हुआ 625। तो
अब जो 5 है, जो ये हमारा नीचे लिखा हुआ 5 की पावर 4 जो हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई इसकी 625 की, ये फॉर्म हो गई। अब 4 क्या है यहाँ पर, पावर है, यानी कि एक्सपोनेंट है, इसको एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, पावर भी। तो ये पावर है जो ऊपर बैठी है, ऊपर वाले के पास पावर होती है ना, नीचे वाले के पास पावर नहीं होती। नीचे वाला क्या है, बेस। तो ये बेस है, 5 क्या है हमारा, बेस है, और जो 4 है वो पावर है। एक्सपोनेंट ऑफ द फॉर्म 5 to the power n आर कॉल्ड पावर्स ऑफ। तो जो एक्सपोनेंट्स हैं उनको पावर्स कहलाएंगे, वो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, इस तरह से हम इनको कह सकते हैं। जैसे 2 को 10 टाइम्स लिखा मल्टीप्लाई करके, तो 2 की पावर 10 हो गया, इसका मीन्स 1024 हो गया। रिमेंबर द 1024 फ्रॉम अर्लियर। अब अगर हम इसको रिमेंबर करें, देखो पहले भी हमने अभी किया था नहीं किया था, अभी हमने अभी हमने 2 मिनट पहले किया है। द थिकनेस इंक्रीज, अब इंक्रीज कितनी हुई थी थिकनेस, 1024 टाइम्स। अब देखेंगे थोड़े से इसके क्वेश्चंस। विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर। अब कौन सा इसमें से एक्सप्रेशन ऐसा है जो पेपर की शीट है उसकी थिकनेस बताएगा, कब, आफ्टर इट इज़ फोल्डेड 10 टाइम्स, जब 10 टाइम्स उसको फोल्ड किया जा रहा है। द इनिशियल थिकनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर नंबर वी। अब जो उसकी स्टार्टिंग वाली थिकनेस थी उसको वी से डिनोट किया है, जैसे जो 0.001 थी। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 2 की पावर 10 वी हो जाएगा, ये 2 की पावर 10 हो जाएगा, क्योंकि हमारा 10 टाइम्स किया जा रहा है, जितनी टाइम्स किया जाता है वो हमारा लगा देते हैं पावर में। सेम दिया है, देखो सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपोनेंशियल नोटेशन, और एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे 4 की पावर 3 कर दी, तो इसका मीन्स हो गया 4 × 4 ये हो गया 64। अब -4 का माइनस में चला जाएगा, कैसे, अब देखो आप देखोगे ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या सीन आ गया भाई। अब आपको बस इतना करना है कि जो हमारी ये पावर है, अगर इवन है तो पॉजिटिव हो जाएगा, हमारा पावर जो नंबर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ऑड पावर है, ये पावर्स पे डिपेंड करता है, ओके, पावर जो है हमारी ऑड है तो नेगेटिव में आ जाएगा नंबर, कि ये आपको बस ध्यान रखना है। बाकी आपको जैसे हम पॉजिटिव का करते हैं वही हम करते जाएंगे। जैसे ये देखिए a मल्टीप्लाई b। अब क्या करेंगे, देखो a और b जो हैं वो दोनों अलग अलग नंबर हैं, तो दोनों की पावर सेम नहीं है। जब दोनों की पावर सेम नहीं है तो दोनों की पावर अलग अलग ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। a की पावर हो गई 3, क्योंकि a था 3 टाइम्स, b था 2 टाइम्स, तो b की पावर हो गई 2। तो हम कैसे पढ़ेंगे, a³ b²। और देखिए अब एज a² b⁴। अब यहाँ पर पावर 4 हो गई b की, तो इसको इस तरीके से पढ़ लिया। अब एक्सप्रेस द नंबर 32,400 एक नंबर है, इसको प्राइम फैक्टर में हमने पहले कन्वर्ट किया। देखो यहाँ साइड में कर रखा है, ये कन्वर्ट किया। अब देखो ये हमारे फैक्टर्स इसके बने 2 2 2 2, 4 टाइम्स आया 2, 2 टाइम्स आया 5 और 4 टाइम्स आया 3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 2, 3 की पावर 4, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। व्हाट इज -1 की पावर 5, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई नेगेटिव होगा, अभी मैंने आपको बताया कि ऑड पावर होगी तो नेगेटिव होगा, इवन पावर होगी तो पॉजिटिव होगा। ये नेगेटिव हो गया। और 1 की पावर आप कितनी भी कर लो, 1 की पावर कितनी भी करोगे, हमेशा जो आंसर आएगा वो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 1 जा 1 आप करते चले जाओगे, वो आपका 1 ही आएगा। अब देखो व्हाट अबाउट -1 to the power 56 इज इक्वल्स टू 1 आएगा, क्योंकि देखो 56 भी इवन नंबर दिया है, पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसकी वो -1 आएगी, नेगेटिव आएगा। ओके, नेक्स्ट दिया है इज -2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16। वेरीफाई, क्या -2 की पावर 4 जो होगा वो 16 होगा? वही होगा, क्योंकि देखो प्लस का तो ऐसे हो गया, क्योंकि ये जो नंबर है हमारा 4 टाइम्स आएगा, यानी कि 4 जो पावर है इवन है तो हमारा 16 हो गया। और देखो 2 2 2 2 अगर हम 4 टाइम करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा
8 2 जा 16, 16 हो गया। अब ये आ गया हमारा आंसर। इस तरीके से हम वेरीफाई इसको कर देंगे। यहाँ आप माइनस दिया है तो -2 लगाएंगे। ओके, ये हो गया हमारा 16, क्योंकि वेरीफाई कर रहे हैं हम। तो चलिए आज अब व्हाट इज अबाउट, अभी ये दिया है व्हाट इज अबाउट 0 की पावर 2 एंड 0 की पावर 5। अब 0 की पावर कितनी भी कर दो आंसर हमारा 0 ही आएगा। 0 की पावर एंड कुछ भी आएगा तो 0 की पावर कितनी भी करो आप, लेकिन आंसर हमेशा 0 ही मिलेगा आपको। जैसे 1 का 1 मिला, 0 का 0 मिलेगा। 0 0 0 0 0 0 करते जाओगे तो 0 ही मिलेगा। अब चलिए आज के लिए इतना बहुत है, काफ़ी हो गया है इतना। अभी पेज नंबर 22 पर हैं हम, और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस फिगर इट आउट को। और आगे का पार्ट है हमारा द स्टोन द साइन के बारे में एक स्टोरी है, वो हम पढ़ेंगे। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।